हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीमा बता रहा था। बीमा बता रहा था आपको। चलिए देखते हैं बीमा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या है बीमा? बीमा होती क्या है? ठीक, बीमा एक तरीका है। बीमा क्या है? एक तरीका है किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में लिखने का। बीमा क्या है? एक तरीका है किसका? किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करने। हमने दो प्रकार की राशियां बताई थी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। दो प्रकार की राशियां बताई थी, क्या? मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरी आपको बताई थी क्या? व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, तो बीमा क्या है? व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने का तरीका। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है ना? चलिए बीमा की परिभाषा देखते हैं। बीमा की परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं। बीमा किसी व्युत्पन्न राशि को, व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए, मूल राशि के पदों में व्यक्त करने के लिए, पदों में व्यक्त करने के लिए, करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है, जो घात चढ़ाई जाती है, उसे उस राशि की बीमा कहते हैं। उसे उस राशि की बीमा कहते हैं। ठीक ना? किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में लिखने के लिए जो मूल राशि के पद जो घात चढ़ाई जाती है, मूल राशि के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है, उसे उस राशि की बीमा कहते हैं। उसे उस राशि क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। चलिए, घात चढ़ाई जाती है उसमें उस राशि की बीमा कहते हैं। बीमा को लिखने के लिए जो मूल राशियां प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम आपको बता रहे हैं। बीमा लिखने में प्रयुक्त मूल राशियां, बीमा लिखने में प्रयुक्त मूल राशियां, बीमा लिखने में प्रयोग की जाने वाली मूल राशियां। देखिए, कुछ राशियां हैं जो कि बीमा को लिखने में प्रयुक्त की जाती हैं। पहला है राशि, इधर लिख देते हैं हम राशि, इधर है इसकी बीमा। इन्हें आपको याद रखना है। जो मैं लिखने जा रहा हूं आप कॉपी में इसको लिख लेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, पहली राशि है द्रव्यमान। पहली राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? मास। ठीक, द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल एम। मास का कैपिटल एम प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? कैपिटल एम। ठीक, बीमा को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े वाले कोष्ठक में। बीमा को लिखने का तरीका क्या है? बीमा को हमेशा इस बड़े वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। बीमा को हमेशा आप इस बड़े वाले कोष्ठक में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? कैपिटल एम। दूसरा आता है लंबाई। लंबाई, दूरी एक ही बात है, लंबाई बोले या दूरी बोले। ठीक है ना? लंबाई की स्पेलिंग होती है लेंथ, इसकी बीमा होती है कैपिटल एल, लेंथ, कैपिटल एल। उसके बाद है टाइम, समय। उसके बाद क्या है? समय। समय मतलब टाइम। ठीक, टाइम की बीमा होती है कैपिटल टी। टाइम की बीमा क्या होती है? कैपिटल टी। ठीक, फिर उसकी बात होती है ताप, टेम्परेचर, ताप। ताप की बीमा को लिखते हैं
थीटा से, ताप को लिखते हैं थीटा से, ताप की विमा होती है थीटा। इन ये विमाओं को याद रखना है आपको। द्रव्यमान की विमा कैपिटल एल, लंबाई की विमा कैपिटल एल, समय की विमा कैपिटल टी, ताप की विमा कैपिटल थीटा। ठीक, उसके बाद होती है वैद्युत धारा, उसके पास होती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा की जो विमा होती है कैपिटल ए। वैद्युत धारा की विमा क्या होती है कैपिटल ए, एम्पियर मात्रक होता है इसलिए एम्पियर का ए कैपिटल ए प्रयोग किया जाता है। तो ये होगी 1 2 3 4 5, 5 मूल राशियों को याद रखना है। इन्हीं का प्रयोग होगा किसी राशि की विमा निकालने में, ठीक ना। तो आप इन पांचों राशियों को हमेशा याद रखिए, इन्हीं का प्रयोग होगा किसी राशि की विमा निकालने में। ठीक, उदाहरण देखें, विमा निकालना स्टार्ट करें। चलिए, कुछ उदाहरण देखिए। देखिए, आप तभी किसी राशि की बीमा निकाल पाएंगे जब उस राशि का फार्मूला आपको सूत्र आता हो, उस राशि का सूत्र आता हो, तभी किसी भी उत्पन्न राशि की बीमा आप लिख पाएंगे। पहली है, उदाहरण है, पहला है चाल, चाल की बीमा, चाल की बीमा। तो जिसकी भी बीमा आए तो पहले मैं उसका पूछूंगा आपसे सूत्र। तो चाल बराबर होता है, पहले चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक ना। दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई की बीमा हमने पीछे भी नोट करा है कैपिटल एल से, लंबाई को कैपिटल एल से और समय को कैपिटल टी से। तो समय की बीमा नीचे लिखते कैपिटल टी, टी ऊपर गया तो टी की पावर -1 होगा, तो एल टी पावर -1, ये आ गई चाल की बीमा। तो चाल की बीमा क्या होगी, एल टी पावर -1। सिंपल है, केवल आप सूत्र लिखिए, सूत्र में देखिए कौन कौन सी मूल राशि प्रयुक्त हो रही है, उसकी बीमा क्या है। यहाँ पर दूरी और समय दो मूल राशियां प्रयुक्त हुई, दूरी की बीमा कैपिटल एल है और समय की बीमा कैपिटल टी है। तो टी को ऊपर ले जाए, टी की पावर -1 लिख दिए, तो एल टी पावर -1, और दोनों के एक ही कोष्टक में लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, साइड टू साइड अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही कोष्टक में लिखा जाएगा, एल टी पावर -1। ठीक, चलिए, ये तो होगी चाल की बीमा। दूसरा देखते हैं हम बीमा में, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं त्वरण। तो त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा, सेकंड एग्जाम्पल की बीमा, त्वरण की बीमा। तो त्वरण का पहले फार्मूला लिखेंगे हम, आपसे मैं त्वरण का फार्मूला पूछूंगा। त्वरण, त्वरण बराबर होता है चाल बटे समय, या समय अंतराल भी कहते हैं, चाल बटे समय। तो चाल की बीमा तो अभी निकाले थे, चाल की बीमा तो अभी निकाले थे, अगर नहीं याद है पीछे चाल की बीमा, तो चाल को लिख लिए क्या, दूरी बटे समय। तो चाल को पुनः लिख लिए, तोड़ लिए क्या, दूरी, चाल को लिख लिए दूरी बटे समय। तो ये तो चाल हो गया और एक नीचे वाला समय और है, तो समय गुणे समय, ठीक ना। चलिए, तो दूरी, अब तो मूल राशि है, दूरी की बीमा कैपिटल एल, समय की बीमा कैपिटल टी,